का काम समझो हमारा है। अरे बाबा आगे, बाबा आगे। अरे ये बाबा नहीं है, ये राइट में जा, थोड़ा राइट में जा, बहुत राइट में जा, वो राइट में जा, राइट में आपके राइट पीछे बोलो शुक्र बाबा। मत कर। नहीं सर वो हो गया अभी, ऐसे अभी एक्शन। अरे बाबा आ गए। बाबा की जय हो, बाबा की जय हो। डुगडुगी बजेगी, कृपा बरसेगी। डुगडुगी बजाई, इसको लगाया, कैंडल मार। सामान रखिए भाई। वो ले लिया होगा, सपोज वो रख दो आप। दो पार मारता हूँ जीसी लगा वो लेने वाला शॉट ले लिया। नाजी एक्शन। लगा नहीं, हाथ थोड़ा नीचे करना है, वो लट्टू नहीं लगा। एक्शन। एक और लेंगे, वो एक्चुअली थोड़ा शार्प में। डुगडुगी बाबा की जय हो, डुगडुगी बजेगी, कृपा बरसेगी। डुगडुगी बजाइए। अरे डुगडुगी बज रही है। ये बजने वाली नहीं है। एक सेकंड सर, हाँ गाड़ी निकाल दे थोड़ा पीछे ले। रोलिंग एक्शन। राजेश जी रखना पड़ेगा हाथ। हाँ रख दिया सर, बजा रहे हैं। रख दिया रख दिया। एक्शन। डुगडुगी बजेगी। अरे बाबा ये कैसी डुगडुगी है जो आवाज नहीं आ रही, आवाज आ रही है। ये बजने वाली नहीं है, ये सुनने वाली है। ये दिखने वाली नहीं है। और एक्शन। अरे बाबा ये कैसी डुगडुगी है, दिखाई नहीं देती। ये दिखने वाली गुड्डू। और बोले एक्शन। बाबा ये कैसी डुगडुगी है जो दिखाई नहीं देती, इसे बजती है। ये दिखने वाली डुगडुगी नहीं है, ये बजने वाली डुगडुगी है। ओहो बाबा की जय हो, बाबा की जय हो। डुगडुगी बजेगी, कृपा बरसेगी। आज आपकी इंटरव्यू हुई है एक बाबा के तौर पे, तो ये बाबा क्या क्या करने वाला है? ये बाबा माने इस समाज से माने जहाँ भी कमज़ोर लोगों को देखता है, जो अंधविश्वासी हैं, उनके घर में अपना धावा बोलकर किसी भी तरह से उनका धन हड़पने की कोशिश करता है। और मुझे भी ये घर दिखाई दिया इनके परिवार का, और मैं इस लालच से इस घर में प्रवेश करता हूँ और सोचता हूँ कि ये लोग मूर्ख हैं, लेकिन अपने आप को चालाक समझता हूँ, पर मेरी चालाकी विफल होती है और मैं हार जाता हूँ। कहीं ना कहीं लग रहा है कि बाबा तो सोच रहे हैं कि मैं सबको अपने वश में करूं, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। हाँ, ऐसा नहीं हो पाता। मैं अपने आप को बहुत ही चालाक समझता हूँ कि जो अंधविश्वासी हैं उनको मैं अपने विश्वास में लेकर मोहित करके सब कुछ उनसे लूट लूँगा, लेकिन हो नहीं पाता, क्योंकि सत्य की हमेशा जीत होती है और ये आज भी कायम है। जैसे हमारे इंडिया की बात करें, क्या आप ये मानते हैं कि हमारे इंडिया में आज भी कुछ लोग से अंधविश्वास पे ज्यादा बिलीव करते हैं? हाँ, लोग अंधविश्वासी तो हैं, क्योंकि अगर अंधविश्वासी नहीं होते तो ऐसे ढोंगी बाबा का माने जन्म नहीं होता। हम कोशिश करते हैं, माने हमारी सरकार भी और कई लोग हैं जो अंधविश्वास को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, पर हो नहीं पा रहा, क्योंकि अब भी कुछ लोग हैं जो इस देश में जो ऐसे अंधविश्वास में फंसे हुए हैं। शायद इस एपिसोड के जरिए लोगों को पता चले कि अंधविश्वास नहीं रखना चाहिए। कहीं ना कहीं छोटा सा सोशल मैसेज देने की कोशिश है। हाँ, एक मैसेज पहुंच जाए, कोई भी एक एंटरटेनमेंट के जरिए अगर लोगों तक एक मैसेज पहुंचे तो अच्छी बात है। अभी 15 अगस्त आने वाला है, तो आप किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं? किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं? स्कूल में हुआ करते थे तो झंडा फहराया जाता था, हम तैयार होकर जाते थे। फिर धीरे धीरे वो बंद हो चुका। सवेरे उठ जाते हैं और अपने जो शहीदों को नमन करते हैं और एक कुछ देर के लिए उनको याद करते हैं कि
सचमुच माने उन लोगों ने, ये बहुत गलत बात है कि हम लोग 15 अगस्त और 26 जनवरी को ही याद करते हैं उनको, क्योंकि एक माहौल ऐसा बन जाता है पूरे देश के अंदर कि तिरंगा फहराते रहता है, टीवी पर रेडियो पर वही गीत बजते रहते हैं, तो एक हम साइकोलॉजिकली बहुत इस प्रभाव में रहते हैं। और मैं खुद भी गुनहगार हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि हमारे शहीदों को, जिन्होंने बलिदान दिया है देश की स्वतंत्रता के लिए, उनको हमें याद करना चाहिए और सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए। ये एक प्रयत्न होना चाहिए, हमारा देश एक दुनिया में सबसे महान बने, ये हमारी कोशिश रहनी चाहिए। अगर हर इंसान इस देश का अगर हर कोशिश करे तो निश्चित रूप से कोई ना कोई फर्क तो पड़ेगा ही देश पर। कुछ लोगों का मानना है कि हमें आज़ादी तो मिल गई है, लेकिन हम ही लोग जिम्मेदार हैं जो कि देश आगे नहीं बढ़ पा रहा है। ऐसा नहीं कि देश आगे नहीं बढ़ पा रहा है, ये बहुत ही गलत आरोप है। मैं नहीं मानता कि हम लोग आगे नहीं बढ़े। हम लोग क्या है, हम लोग अमेरिका से ही तुलना करते हैं और वो इतना बढ़े हैं तो हम सोचते हैं हम नहीं बढ़ पाए। ऐसा नहीं है, हम लोग बहुत से देशों से हम लोग आगे हैं। ये गलत आरोप है। मैं नहीं मानता कि हम लोग आगे नहीं बढ़े हैं। अब हाँ, बाकी कई जो बहुत आगे देश है उनकी तुलना में करेंगे तो हम अपने आप को कमज़ोर समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम देश आगे बढ़े हैं। आप देख लो, आप खुद ही देख लो, माने आपको पिछला दशक और पिछला कैसे हम थे और अब कैसे हैं। बहुत सी चीज़ें हो तो रही हैं, ऐसी बात नहीं है। ऐसे आरोप लगाना गलत बात है। अगर पुराने गीतों की बात करें, जैसे कि सारे जहां से अच्छा, वंदे मातरम, इस तरह के गीत हैं, आजकल जैसे गीत बन रहे हैं, उसमें कितना आपको डिफरेंसेस दिखता है? लिरिक्स में माने गीत शब्दों का काफ़ी फर्क पड़ा है। आप पुराने देशभक्ति के गीत सुनेंगे तो उसमें काफ़ी एक देश के प्रति भावना थी। बहुत बड़े बड़े कवियों ने देशभक्ति के गीत लिखे हैं। आप आज भी आप मेरे देश की धरती सोना उगले उगले सुनते हैं, सुनने के बाद एक पूरे हमारे शरीर में एक हिरन सी हो जाती है। वो आज भी वो गीत सुनते हैं। तो ऐसा नहीं है, थोड़े से हमारे संगीत का काफ़ी सुधार हुआ है संगीत साउंड की वजह से, लेकिन मुझे लगता है कि कविता का थोड़ा उतार हुआ है और उस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बहुत सी अच्छी अच्छी कविताएं हमारे कवियों ने लिखी हैं देशभक्ति पर। अगर उनको पढ़कर थोड़ा रिसर्च करके उन पर अगर धुन बनाई जाए तो मुझे लगता है और अच्छा होगा। आपकी कोई फेवरेट है सॉन्ग जो एक लाइन कहना चाहोगे? हाँ, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले, ये मेरा बहुत ही फेवरेट गीत है। मैं जब भी सुनता हूँ तो मेरे अंदर एक देशभक्ति जाग उठती है और वो मेरा फेवरेट है। ऐसे तो और भी हैं, लेकिन ये इसके संगीत में एक अजीब सा वो है और वो फिल्म भी याद आ जाती है। तो मेरे देश की धरती सोना उगले उगले, ये गीत मुझे बहुत ही पसंद है। ऐसा कहा जाता है जब भी देशभक्ति की बात होती तो मनोज कुमार साहब को बहुत याद किया जाता है। हाँ, उनको याद करना भी चाहिए। उन्होंने अपनी जो कला, अपनी फिल्में बनाई है, वो देश के प्रति बनाई है, तो याद करना ही चाहिए और बड़े गर्व से याद करना चाहिए कि उन्होंने ऐसा सिनेमा हम लोगों को दिया है जो हमारी कई पीढ़ियों को याद रहेगा। और मैं तो उनकी बहुत इज्जत करता हूँ और मेरा दुर्भाग्य है कि मैं उनके साथ काम नहीं कर पाया ऐसे एक्टर, बट मैं उनको बहुत ही सम्मान करता हूँ। उनका फोकस था देशभक्ति के प्रति और उन्होंने उस तरह की फिल्में बनाई, एक नहीं कई फिल्में बनाई हैं। तो उनको याद करना हमारे ज़रूरी है, उनको याद करना ही चाहिए। कौन सी आपकी सबसे बेहतरीन फिल्म रही उनकी? आपको बताऊँ, उनकी रोटी कपड़ा मकान, उपकार, पूरब और पश्चिम, शहीद, इनकी ये सारी फेवरेट फिल्में हैं। मुझे बहुत आज भी अच्छी लगती हैं। रोटी कपड़ा और मकान मुझे लगता है कि आज भी वो फिल्म अगर रीमेक बनाई जाए तो भी सफल रहेगी वो। देशवासियों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? देशवासियों को क्या संदेश दूं? हमारे देशवासी काफ़ी समझदार हैं। आज समझदार नहीं होते तो हम आज इतने आगे नहीं बढ़ते। और मैं चाहूँगा कि हम लोग ईमानदारी से इस देश में रहें, टैक्स की चोरी ना करें, किसी की बुराई ना करें, देश के प्रति प्रेम रखें और देश को आगे बढ़ाने की सोचें। मैं तो कहूँगा हम अपने आप को आगे बढ़ाने की सोचेंगे तो इनडायरेक्टली देश भी बढ़ेगा। देश के प्रति प्रेम रखें, अपने बच्चों को भी यही दे भाव कि हम अपने देश को प्यार करें, क्योंकि हम देश को प्यार करेंगे तो हम सबसे प्यार कर पाएंगे। देश में प्रेम और एकता की भावना बनी रहे, ये दंगे और एक दूसरे को मारना ये ना हो, एक दूसरे को हम प्रेम करते रहें, बस यही मेरा एक संदेश है। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे और आज़ादी हम सबको मुबारक हो। हम आज़ाद हैं, हम भाग्यशाली हैं कि हमारे नेताओं ने जो देश के लिए बलिदान दिया है, हम उसके शुक्रगुजार हैं
और ये आज़ादी हमें ईमानदारी से जीनी चाहिए। और भगवान करे अब फिर से हम किसी के दबाव में ये देश ना आए और हम न किसी को दबाव डालें और अपना पावर अपने देश में